संपर्क, संबंध, व्यवहार, सक्रियता और सहजता से बने रिश्ते मजबूती के साथ कायम रहते हैं और उस रिश्ते में बंधे लोग भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हर वक्त हर परिस्थिति में वो साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यह नजारा भी उन्हीं संबंधों की गवाही बनकर कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान नेता अमन बजाज को यह हौसला देता नजर आ रहा था कि वो राजनीति में हिम्मत के साथ डटे रहे। ताकत बनकर ताकतवर बनाने की बारी हमारी है। कांग्रेस आलाकमान ने विपरीत परिस्थितियों के बीच इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिन नेताओं को कमान सौंपी है, उनमें एक नाम पार्टी के युवा ऊर्जावान एवं सक्रिय नेता अमन बजाज का भी है। अमन को यह दायित्व काफी समय पहले दिया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों के मद्देनजर यह संभव हो नहीं सका। बहरहाल, जब जागो तब सवेरा जैसी कहावत कांग्रेस पार्टी पर भी चरितार्थ होती नजर आ रही है। मैं कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के अंदर अपना हमेशा एक विश्वास उन्होंने हमेशा जताया है, चाहे वो उनकी योजनाओं की बात हो, चाहे संगठन में फेरबदल की बात हो, तो मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि जो हमारे जितने साथी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय सुरजीत चड्डा जी, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। देर से ही सही, कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय स्तर पर मजबूती के साथ विपक्ष की दमदार भूमिका निभाने हेतु जिन नामों का चयन किया है, उसमें अमन बजाज वाकई में दमदार साबित होंगे। यह नजारा अमन बजाज की उस ताकत, संकल्प शक्ति, सोच, सक्रियता और संबंधों का है जो वक्त के साथ साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। कुछ माह पूर्व एक मिलन समारोह के जरिए एकत्र किए गए पार्टी के नेताओं और अपनी टीम के सैकड़ों सदस्यों की मौजूदगी में अमन ने अपनी ताकत जमीनी स्तर पर भी नेताओं को दिखाई थी, जिसके मद्देनजर यह मानना पड़ा कि अमन वाकई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के काबिल है। दो 2011 में मैं विधानसभा युवक कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष बना था और 2013 में मैंने युवक कांग्रेस का लोकसभा युवक कांग्रेस का चुनाव जीता था और फिर मैं 8 साल मैंने विपक्ष में युवक कांग्रेस न केवल शहर पूरे जिले में चलाई। और जिस तरीके से युवाओं ने मेरे साथ काम करा, एक बड़ी हमारी जो कहते हैं कि आफ्टर 35 हमारी यूथ कांग्रेस में आदमी रिटायर हो जाता है और मेन कांग्रेस में आ जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस है वो। तो जो मेरे कई साथी जो आज मुख्य धारा से कहीं हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो हमारी यूथ कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। हम लोगों में एक परिवार की भावना है जो सबको साथ में लेके काम करने में बिलीव करते हैं। बहरहाल, वक्त गुजर गया, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश भी कमजोर होने लगा, चुनौतियां सिर उठाए सामने खड़ी होने लगी। ऐसे वक्त अमन ने इस महती जिम्मेदारी को स्वीकारने की हिम्मत दिखाई है, तो वाकई में वे बधाई के हकदार हैं। जब हम कोई आंदोलन खड़ा करते हैं या जब हम कोई लड़ाई लड़ने की बात करते हैं या सही और गलत को परिभाषित करने की बात करते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक खासियत है कांग्रेस के कार्यकर्ता की कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी हताश नहीं होता, वो योद्धा की तरह लड़ता है। हार और जीत इसके पहलू हो सकते हैं, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मन से कभी अपने आप को पराजित नहीं महसूस करता है। वो जब अगर लड़ाई लड़ने की बात होगी, अगर सतही लड़ाई लड़ने की बात होगी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप हमेशा प्रथम पंक्ति पे पाएंगे। यदि तेरी कृपा हो, यदि तेरी कृपा हो, मेरा सुधरेगा संसार। वाकई में अमन बजाज जैसा नाम कांग्रेस की राजनीति में इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि उसकी पहचान एक सरल, सहज, सौम्य, समझदार और गंभीर तथा सक्रिय नेता के रूप में तो होती है, वहीं वरिष्ठ नेताओं से समन्वय बनाकर कार्य करने की खूबी भी उनकी खासियत है। अमन ने कहा कि